शिव और पार्वती की विवाह कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है, जो हमें प्रेम, तपस्या और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का संदेश देती है। यह कहानी शिव और पार्वती के मिलन की है, जो एकता, शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। इस कथा का आरंभ होता है हिमालय पर्वत से, जहां माता पार्वती का जन्म हुआ था। पार्वती, जो कि राजा हिमालय और रानी मेनका की पुत्री थीं, उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। उनके जन्म से पहले, जब सृष्टि के रक्षक देवता और महादेव तपस्या में लीन थे, तब संसार के संतुलन को बनाए रखने के लिए महादेव का विवाह आवश्यक माना गया था। लेकिन शिव, जिन्होंने सती के जाने के बाद संसार से विरक्त होकर केवल तपस्या और योग को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, किसी भी प्रकार की सांसारिक मोह माया से दूर थे। पार्वती का जन्म हिमालय और मेनका के घर में हुआ। यह साधारण जन्म नहीं था, बल्कि स्वयं आदि शक्ति ने मानव रूप धारण कर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। बचपन से ही पार्वती अत्यंत सौम्य, सुशील और तपस्विनी स्वभाव की थीं। उन्हें शुरू से ही शिव की उपासना का विशेष आकर्षण था। रानी मेनका और राजा हिमालय ने उनकी हर इच्छा को पूरा किया, लेकिन उनके मन की सच्ची अभिलाषा शिव से विवाह करना था। पार्वती ने बाल्यकाल से ही शिव को अपने आराध्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनकी माता रानी मेनका चाहती थीं कि पार्वती किसी सुंदर और योग्य राजकुमार से विवाह करें, परंतु पार्वती के मन में केवल शिव ही थे। यह देखकर राजा हिमालय और रानी मेनका को थोड़ी चिंता हुई। फिर भी उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान किया और उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी। एक दिन नारद मुनि हिमालय के महल में आए और पार्वती को बताया कि वह पूर्व जन्म में सती थीं और इस जन्म में उन्हें शिव से पुनः विवाह करना है। यह सुनकर पार्वती और भी दृढ़ संकल्पित हो गईं। उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया, ताकि वे शिव को प्रसन्न कर सकें और उनसे विवाह कर सकें। पार्वती ने अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी, जो किसी भी मानव के लिए करना असंभव था। उन्होंने कई वर्षों तक केवल हवा और सूखे पत्तों पर जीवित रहकर शिव की उपासना की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने भी आश्चर्यचकित होकर देखा। इस तपस्या से शिव भी प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी वे पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास आए। ब्राह्मण के रूप में शिव ने पार्वती से पूछा कि तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि शिव कौन है? वे तो एक अघोरी हैं। उनके पास रहने को घर नहीं है, पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं है। वे श्मशान में रहते हैं और मुर्दों की भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। तुम इतनी सुंदर और योग्य हो, तुम्हें किसी राजकुमार से विवाह करना चाहिए। लेकिन पार्वती ने शिव के रूप में आए उस ब्राह्मण को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने नम्रता से उत्तर दिया, आप मुझे चाहे जितना समझाएं, लेकिन मेरे हृदय में शिव के लिए जो स्थान है, उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं उन्हीं की हूं और उन्हीं से विवाह करूंगी। शिव पार्वती की अडिग भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। पार्वती ने जब शिव को देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। शिव ने पार्वती से विवाह करने का वचन दिया और पार्वती की तपस्या का फल उन्हें मिल गया। शिव ने विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया और देवी पार्वती को उनके माता पिता के पास लौटने का संकेत दिया। हिमालय और मेनका ने जब यह सुना कि उनकी पुत्री का विवाह स्वयं महादेव शिव से होने जा रहा है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने पूरे राज्य में विवाह की घोषणा की और भव्य तैयारी शुरू हो गई। शिव की बारात किसी साधारण राजा या देवता की बारात जैसी नहीं थी। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच और तमाम तरह के विचित्र जीव शामिल थे। शिव स्वयं भी अपने भस्म और सर्पों से अलंकृत थे। जब बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची तो सभी लोग बारात को देखकर भयभीत हो गए। मेनका और अन्य महिलाएं शिव को देखकर चिंतित हो गईं कि यह कैसा वर है, लेकिन पार्वती का विश्वास अडिग था। उन्होंने अपने माता पिता को आश्वस्त किया कि शिव वही हैं जिन्हें वे चाहती थीं। जब शिव ने विवाह के लिए अपने सौम्य रूप को धारण किया तो सभी देवता और मानवजन उन्हें देखकर मोहित हो गए। शिव का दिव्य और शांत रूप देखकर हिमालय और मेनका की सभी चिंताएं समाप्त हो गईं। शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य और दिव्य रीति से संपन्न हुआ। सभी देवताओं और ऋषियों ने इस विवाह में भाग लिया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवता इस अनोखे विवाह के साक्षी बने।
इस विवाह ने संसार को यह संदेश दिया कि तपस्या, भक्ति और समर्पण के द्वारा कोई भी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। शिव और पार्वती के विवाह के साथ संसार में एक नया संतुलन स्थापित हुआ। यह विवाह केवल एक देवी और देवता का मिलन नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। शिव जो संहार के देवता हैं और पार्वती जो सृजन की देवी हैं, उनके मिलन से ही संसार में संतुलन बना रहता है। विवाह के पश्चात शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। दोनों का जीवन एक आदर्श दंपति के रूप में व्यतीत होने लगा। पार्वती ने शिव के साथ रहकर उनके कठोर जीवन को अपनाया, लेकिन अपने प्रेम और समर्पण से उन्होंने शिव के जीवन में सौम्यता और आनंद भर दिया। कैलाश पर्वत पर उनके निवास के दौरान कई अद्भुत घटनाएं घटी। शिव और पार्वती के बीच का प्रेम असीम था। उनकी जोड़ी को देखकर देवता और आर्षि भी प्रेरणा लेते थे। पार्वती के प्रेम और समर्पण ने शिव के भीतर छिपी कोमलता को उजागर किया। यही कारण है कि उन्हें अर्धनारीश्वर का रूप भी दिया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष का संयोग ही सृष्टि की सच्ची शक्ति है। शिव और पार्वती का संबंध केवल एक पति पत्नी का नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के दो प्रमुख तत्वों का मिलन था, शक्ति और शिव। शिव बिना शक्ति के केवल एक शव के समान है, और शक्ति बिना शिव के केवल एक शक्ति है जिसे दिशा नहीं मिल सकती। दोनों का मिलन ही सृष्टि को संतुलन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, स्पिरिफाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। धन्यवाद।